नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कालाष्टमी पूजा 2025। कालाष्टमी पूजा 2025 काल भैरव की आराधना से पाएं सुख और समृद्धि। जाने तिथि और पूजा विधि। कालाष्टमी पूजा के बारे में। कालाष्टमी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कालाष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए भगवान काल भैरव की आराधना और नियमानुसार उनका व्रत करना बहुत लाभदायक माना जाता है। भक्तगण कालाष्टमी को भैरवाष्टमी के नाम से भी जानते हैं। चलिए इस लेख में जानेंगे कि 2025 में कब है कालाष्टमी पूजा। कालाष्टमी पूजा 2025 कब है? फाल्गुन माह की कालाष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ेगी, जो कि फरवरी के महीने की 20 दिनांक बृहस्पतिवार को होगी। अष्टमी तिथि 20 फरवरी 2025 को सुबह 09:58 पर प्रारंभ होगी। वहीं अष्टमी तिथि 21 फरवरी 2025 को सुबह 11:57 पर समाप्त होगी। कालाष्टमी पर किसकी पूजा होती है? ये दिन भगवान काल भैरव को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। काल भैरव को काल का देवता भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से काल भय दूर होता है और दीर्घायु का वरदान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कालाष्टमी के दिन की गई पूजा से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कालाष्टमी महत्व। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। शिव को काल का देवता भी माना जाता है, इसलिए इस दिन कालाष्टमी का नाम पड़ा है। इस दिन काल भैरव की पूजा अर्चना से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करने से रोगों से भी छुटकारा मिलता है और परिवार के समस्त जन भी स्वस्थ और सुखी जीवन जीते हैं। भगवान काल भैरव में शिवजी का रौद्र भाव समाया हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए ये रौद्र अवतार धारण किया था। भगवान काल भैरव सभी नकारात्मकता और बुरी शक्तियों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कालाष्टमी के दिन शिव की पूजा करने से जीवन में शांति, समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। कालाष्टमी पर कुत्तों को खाना खिलाने की भी प्रथा है, क्योंकि काले कुत्ते को भगवान भैरव का वाहन माना जाता है और इसीलिए इन्हें भोजन देना काफी शुभ माना जाता है। कुत्तों को इस शुभ दिन पर दूध या दही खिलाया जा सकता है। कालाष्टमी की शुभ तिथि पर काशी जैसे हिंदू तीर्थ स्थानों पर ब्राह्मणों को भोजन खिलाना भी बेहद शुभ व अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन पूजन और व्रत करने वाले जातकों पर तंत्र मंत्र का असर भी नहीं होता। कालाष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 04:48 से प्रातः 05:38 तक रहेगा। प्रातः संध्या मुहूर्त प्रातः 05:13 से सुबह 06:29 तक होगा। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:35 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दिन में 02:06 से 02:52 तक रहेगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम में 05:52 से 06:18 तक रहेगा। सायाह संध्या काल शाम में 05:55 से 07:10 तक रहेगा। इस दिन अमृतकाल 21 फरवरी की सुबह 04:27 से सुबह 06:13 तक रहेगा। इस दिन निशिता मुहूर्त काल रात 11:46 से 21 फरवरी की रात 12:37 तक रहेगा। विशेष योग। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 01:30 से 21 फरवरी को सुबह 06:28 तक रहेगा। इस दिन रवि योग सुबह 06:29 से 01:30 तक रहेगा। पूजा विधि। कालाष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। फिर एक वेदी पर भगवान काल भैरव बाबा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। फिर पंचामृत और गंगाजल से मूर्ति का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद भगवान को इत्र लगाना चाहिए। भगवान को सफ़ेद फूलों की माला पहनानी चाहिए।
चंदन का तिलक लगाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। भगवान को फल, मिठाई और घर पर बने मिष्ठान का भोग लगना चाहिए। काल भैरव अष्टक का पाठ करना चाहिए। भगवान काल भैरव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अंत में भगवान की आरती करके पूजा का समापन करना चाहिए। कालाष्टमी के नियम। कालाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए कालाष्टमी के दिन व्रत करें। इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा करें। शिव पुराण का पाठ अवश्य करें। इससे भगवान काल भैरव प्रसन्न होंगे। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। गरीबों को दान दें। इस दिन किसी से विवाद न करें। किसी को कष्ट या दुख न दें। नकारात्मक विचार मन में न लाएं। मांस मदिरा के सेवन से बचें। नशीले पदार्थ न खाएं। कैसे करें कालाष्टमी की पूजा। कालाष्टमी के शुभ दिन भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप की आराधना की जाती है। इस दिन उपासक प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए उनकी मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पूजा के समय भगवान काल भैरव का स्मरण करते हुए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है। इसके बाद भगवान को धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सरसों का तेल अर्पित करें। बता दें काल भैरव को हलवा, मीठी पूरी और जलेबी का भोग अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि इनका भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस दिन इन चीजों का ही भोग लगाएं। इसके बाद अंत में श्रद्धा पूर्वक भगवान की आरती करें। ध्यान रखें इस दिन काल भैरव भगवान के साथ साथ भगवान शिव की भी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पूरे दिन व्रत करें और रात को पुनः पूजन करें। कालाष्टमी की पूजा सामग्री। काल भैरव की मूर्ति या चित्र। पूजा के लिए भगवान काल भैरव की मूर्ति या चित्र का होना आवश्यक है। कलश। पूजा में कलश स्थापित किया जाता है। गंगाजल। कलश को पवित्र करने के लिए गंगाजल का उपयोग किया जाता है। चंदन। भगवान काल भैरव की मूर्ति या चित्र पर चंदन लगाया जाता है। अक्षत। चावल के दाने। फूल। भगवान को अर्पित करने के लिए ताजे फूल। धूप। पूजा के दौरान धूप जलाया जाता है। दीपक। दीपक जलाकर भगवान का स्वागत किया जाता है। नैवेद्य। भगवान को भोग लगाने के लिए नैवेद्य तैयार किया जाता है। फल। विभिन्न प्रकार के फल। बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय होते हैं। दूध। दूध से अभिषेक किया जाता है। काला कपड़ा। काला रंग भगवान काल भैरव से जुड़ा हुआ है। सरसों का तेल। दीपक में सरसों का तेल जलाया जाता है। मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक शुभ माना जाता है। सिंदूर। सिंदूर से भगवान का तिलक लगाया जाता है। कुंकुमा। कुंकुमा से स्वस्तिक बनाया जाता है। जनेऊ। ब्राह्मणों द्वारा जनेऊ धारण किया जाता है। रुद्राक्ष की माला। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग किया जाता है। कालाष्टमी व्रत के लाभ। मान्यताओं के अनुसार कालाष्टमी के दिन व्रत और काल भैरव जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां, भय और शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन व्रत पूजन करने से जातकों की तंत्र मंत्र से होने वाले बुरे प्रभाव से रक्षा होती है। काल भैरव की पूजा अर्चना से मनुष्य के जीवन से अकाल मृत्यु का संकट समाप्त हो जाता है। इस दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करने से कई रोगों से भी छुटकारा मिलता है और परिवार के अन्य सदस्य सुखी और स्वस्थ बने रहते हैं। कालाष्टमी के दिन करें ये विशेष उपाय। कालाष्टमी के दिन किसी कुत्ते को रोटी खिलाने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी और आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए कालाष्टमी के दिन से लेकर 40 दिनों तक लगातार काल भैरव का दर्शन करें। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। कालाष्टमी के दिन असत्य न बोलें और माता पिता और अपने गुरु का अपमान न करें। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त नमक का सेवन ना करें, इसके बदले में आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। कालाष्टमी के दिन इन बातों का रखें खास ध्यान। पूजा के दौरान शांत वातावरण बनाए रखें। भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखकर पूजा करें। कुछ लोग कालाष्टमी के दिन निराहार व्रत रखते हैं। इस दिन दान करना शुभ माना जाता है। कुछ लोग पूरी रात जागकर भगवान शिव की पूजा करते हैं।
कालाष्टमी के दिन मांसाहार, मदिरा और अशुद्ध भोजन का सेवन न करें। इस दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। कालाष्टमी के दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी की बुराई करने से बचना चाहिए। कालाष्टमी की व्रत कथा। कालाष्टमी व्रत कथा। कालाष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे, जिसके श्रवण मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। कालाष्टमी के दिन इस व्रत कथा को सुनना लाभकारी माना गया है, तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। बात इतनी बढ़ गई कि इसका समाधान खोजने के लिए सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई, जिसमें सभी से यह प्रश्न किया गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस पर सभी देवों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इन विचारों का समर्थन शिवजी और विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिवजी को क्रोध में आकर कुछ अपशब्द कह दिए, जिस पर शिवजी को क्रोध आ गया और फिर शिवजी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। बता दे, भगवान भैरव का वाहन काला कुत्ता है और इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर व दंडाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। शिवजी के इस स्वरूप को देखकर बैठक में मौजूद देवता भी भयभीत हो गए। भगवान शिव के रुद्रावतार भगवान भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। यही कारण है कि तब से ब्रह्मा जी के पास सिर्फ 4 मुख ही हैं। ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भगवान भैरव पर ब्रह्महत्या का पाप आ गया। इसके बाद भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति का उपाय बताते हुए उन्हें पृथ्वीलोक पर जाकर प्रायश्चित करने को कहा। इस तरह कई वर्षों तक भगवान भैरव ने शिवजी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए पश्चाताप किया और कई वर्षों के बाद अंत में काशी में उनकी यह यात्रा पूर्ण हुई। काल भैरव को ब्रह्महत्या से मुक्ति बाबा विश्वनाथ की नगरी में मिली, जहां पर वे काशी के कोतवाल बनकर हमेशा के लिए वहां के होकर रह गए। इस तरह से ब्रह्महत्या के पाप का प्रायश्चित करने के कारण इनका नाम दंडपाणि भी पड़ा। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स।